अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मोरल साइंस में हम चैप्टर नंबर 10 को रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है बुद्धिमान बालक। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंटेलिजेंट बॉय या फिर स्मार्ट बॉय। तो इस चैप्टर में एक बालक की, ये जो बालक आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बुद्धिमानी मतलब इंटेलिजेंस का पता चल रहा है कि ये बालक कितना होशियार है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था। प्राचीन काल का मतलब है बहुत पुराना समय। तो बहुत पुराने समय की बात है। उस टाइम में एक राजा हुआ करता था। उसे प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र बनाने का बहुत शौक था। और जो ये राजा था उसको पेंटिंग करने का शौक था। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये राजा है और यहाँ पर इसकी बनाई हुई पेंटिंग रखी हुई है। लेकिन वो किसी भी चीज़ की पेंटिंग नहीं बनाता था, वो बनाता था प्राकृतिक सौंदर्य की पेंटिंग, मतलब नेचुरल ब्यूटी, यानी कि नदियों की, रेनबोज की, पहाड़ों की और जो भी सीनरीज होती हैं नेचुरल, उनकी पेंटिंग बनाने का उसको शौक था। एक दिन चित्र बनाने के लिए वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला गया। एक दिन उसने क्या किया, उसने सोचा तो चलो आज मैं किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर चित्र बनाता हूँ। पहाड़ होते हैं, आपने माउंटेन्स देखे होंगे कहीं ना कहीं, उस पर जो सबसे ऊंचा जो पोर्शन होता है, एरिया होता है, वहाँ पर जाकर उसने पेंटिंग करने की सोची। तो चित्र बनाने के लिए वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चला गया। वहाँ उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाना शुरू कर दिया। और जब वह उस चोटी पर पहुँचा तो वहाँ पर उसने क्या किया, अपनी पेंटिंग शुरू कर दी। वहाँ का जो नज़ारा था, उस नज़ारे को वो अपनी पेंटिंग पर, मतलब अपने कैनवास पर, कागज़ पर उतारने लगा। चित्र बन जाने पर उसने चित्र के सामने खड़े होकर हर कोण से उसे निहारा और चित्र में जहाँ कहीं कोई कमी प्रतीत हुई उसे ब्रश से सुधार दिया। इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा है। चित्र बन जाने पर उसने चित्र के सामने खड़े होकर हर कोण से उसे निहारा। इतना पहले समझ लेते हैं। जब उस राजा ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली, उसका चित्र पूरा बनकर तैयार हो गया, तो उसने क्या किया, अपनी पेंटिंग के आगे खड़े होकर उसने हर डायरेक्शन से, कभी झुककर, कभी सीधे होकर, कभी नीचे की ओर झुककर, हर तरफ से, हर डायरेक्शन से, आगे पीछे से अपनी पेंटिंग को ढंग से देखा। क्यों देखा? और चित्र में जहाँ कहीं कोई कमी प्रतीत हुई, और जब उसने ऐसा किया तो उसे कई जगह कोई कमी प्रतीत हुई होगी चित्र में। उसने सोचा कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये रह गया, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही। तो जहाँ कहीं भी उसे जो कमी प्रतीत हुई उसे ब्रश से सुधार दिया। उसको जो भी अपनी पेंटिंग में गलती दिखाई दी, कमी दिखाई दी, फॉल्ट दिखाई दिया, उसने ब्रश की मदद से, क्योंकि ये पेंटिंग किससे होती है, पेंट ब्रश से होती है। देखिए इसके हाथ में ये ब्रश दिखाई दे रहा है और ये कलर पैलेट है। तो इन दोनों की मदद से उसने अपनी पेंटिंग को, जो भी कमी दिखाई दे रही थी पेंटिंग में, उसको पूरा कर दिया, उसको सुधार दिया। अंत में दूर से चित्र कैसा दिखता है यह जानने के लिए वह एक एक कदम पीछे हटने लगा। और जब उसने अपने हिसाब से जो भी कमियां थी पेंटिंग में उसको सही कर दी, उसके बाद उसने क्या सोचा कि दूर से मेरा जो चित्र है, मेरी जो पेंटिंग है, उसको देखने में कैसी लगती है। तो उसने क्या किया, ये जानने के लिए कि दूर से उसकी पेंटिंग कैसी लगती है, वो धीमे धीमे पेंटिंग से दूर जाता गया। जैसे कि यहाँ पर ये पेंटिंग है, अभी ये इस पेंटिंग के पास खड़ा है, तो पेंटिंग से पीछे की ओर खिसकने लगा। क्या किया उसने, वन स्टेप बाय वन स्टेप पेंटिंग से पीछे की ओर खिसकने लगा। पीछे हटते हटते वह पहाड़ी के कगार तक पहुंच गया। अब हम अपने बैक साइड से चलेंगे बिना देखे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब राजा भी स्टेप बाय स्टेप पीछे चल रहा था, पीछे की ओर जा रहा था बिना देखे, तो पीछे होते होते वो पहाड़ी के कगार पे पहुंच गया, मतलब पहाड़ी के एंड में। सपोज करिए ये पहाड़ी है, बस वो एक दो कदम पीछे और होता तो वह खाई में गिर जाता। तो पीछे हटते हटते वह पहाड़ी के कगार तक पहुंच गया। पीछे हटते हटते वो पहाड़ी के बिल्कुल एंड पर पहुंच गया। पास ही एक लड़का अपनी भेड़ें चरा रहा था।
और पहाड़ी पर जहाँ राजा पेंटिंग कर रहा था वहीं कहीं आसपास एक लड़का, जो अभी आपको ऊपर चित्र में दिखाई दिया था, वो लड़का अपनी भेड़ों को चरा रहा था। मतलब जो शीप होती हैं उनको घास खिलाने के लिए लाया था, उसको बोलते हैं चराना। तो भेड़ें चरा रहा था। उसने पीछे हटते हुए राजा को देखा। उसने क्या देख लिया कि राजा जो है वो पीछे की ओर हट रहा है, वो भी बिना देखे। उसने सोचा कि यदि राजा अब एक कदम भी पीछे हटेगा तो वह गहरी घाटी में गिर जाएगा और मर जाएगा। उसने क्या सोचा, उसने जब राजा को पीछे होते हुए देखा तो उसको लगा और उसकी समझ में ये वाली बात आ गई कि अगर अब राजा ने एक कदम भी पीछे लिया, क्या किया, एक स्टेप और पीछे लिया, तो वह गहरी घाटी में गिर जाएगा। पहाड़ के पीछे घाटी होती है ना, मतलब पहाड़ ऊंचा होता है तो जो गहराई होती है उसको हम बोलते हैं घाटी। तो गहरी घाटी में गिर जाएगा और मर जाएगा। वहाँ पर कोई गिरता है तो वह मर जाता है, उसका मिलना बहुत मुश्किल है। तो उस लड़के ने भी यही सोचा कि राजा अगर अब थोड़ा सा भी पीछे हुआ तो वह घाटी में गिर जाएगा और मर जाएगा। यह सोचकर लड़का भागता हुआ चित्र के पास गया और अपनी लाठी से उसने चित्र को फाड़ दिया। इसी बात को सोच विचार करके लड़का जो है वो भागकर कहाँ गया, राजा की बनाई हुई पेंटिंग के पास, और उसने अपनी लाठी ली और लाठी से उसने उस चित्र पे एक वार किया। ही बैंग्ड ऑन द पिक्चर और चित्र को फाड़ दिया। राजा वो लड़का जो है वो हो सकता है पेंटिंग के आसपास ही कहीं पर भेड़ों को चरा रहा हो, क्योंकि यदि वह राजा पीछे होते हुए राजा के पास जाता तो राजा शायद घबरा जाता और वो हड़बड़ी में अपना बैलेंस खो देता और हो सकता है कि वो वाकई में घाटी में गिर जाता। तो लड़के ने क्या किया, लड़के ने राजा के पास न जाकर चित्र के पास गया और उसने अपनी लाठी से चित्र को फाड़ दिया। राजा को लड़के की इस शरारत पर बहुत गुस्सा आया। अब राजा को तो ये पता नहीं था कि लड़के ने चित्र क्यों फाड़ा। उसने तो बस ये देखा कि लड़के ने उसकी जो बनाई हुई पेंटिंग थी, मेहनत से बनाई हुई पेंटिंग थी, उसको बर्बाद कर दिया। उसने लपककर लड़के को दबोच लिया। उसने क्या किया, राजा पीछे न हुआ, अब आगे आया और उसने लपककर लड़के को पकड़ लिया। दबोच लिया मतलब पकड़ लिया। राजा ने गुस्से में लगभग चीखते हुए कहा, अब उसकी इतनी सारी मेहनत, इतनी देर की मेहनत उस लड़के ने बर्बाद कर दी थी। तो राजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए, चीखते हुए कहा, मूर्ख, तूने यह क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब राजा तो भाई राजा होते हैं। राजा ने क्या कहा लड़के से, बेवकूफ लड़के, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और इस गलती की सजा मैं तुझे जान से मार कर दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा है तो वह मृत्युदंड दे सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में लड़के से यही बोल दिया कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भेड़ चराने वाले लड़के ने राजा से नम्रता पूर्वक कहा। अब कोई और होता तो राजा की ऐसी बातों को सुनकर उसे भी गुस्सा आता, लेकिन जो वो लड़का था भेड़ चराने वाला, उसने गुस्सा नहीं किया और राजा से नम्रता पूर्वक कहा, मतलब प्यार से कहा, धीमी आवाज में विनती करते हुए, महाराज जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। क्या कहा उसने कि महाराज आप जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखिए, टर्न तो होइए, नीचे कितनी गहरी घाटी है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों के जो नीचे होती है, मतलब पहाड़ों की जो गहराई होती है उसको हम घाटी बोलते हैं, और जितनी ऊंचाई पर हम पहाड़ पर चलेंगे घाटी उतनी ही ज्यादा गहरी हो जाएगी। यदि मैंने चित्र न फाड़ा होता तो आप इस घाटी में गिर जाते और आपकी जान न बचती। लड़के ने कहा, यदि मैं आपका ये चित्र नहीं फाड़ता तो आप वापस ना आते, आप पीछे होते रहते और घाटी में गिर जाते, और जब आप घाटी में गिर जाते तो आपकी जान चली जाती, आपकी जान नहीं बचती। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। लड़के की बात सुनकर जब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गया, मतलब दंग रह गया, वो चौंक गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। अब जब किसी ने हमारी जान बचाई है तो हमें उसका धन्यवाद देना लाजमी है। ये तो इतनी बड़ी बात है कि उसने हमारी जान बचाई है। अगर कोई हमारी छोटी सी भी हेल्प करता है तब भी हमको उसको
धन्यवाद बोलना चाहिए। और यहाँ तो उस लड़के ने राजा की जान बचाई थी। राजा ने लड़के से कहा, सचमुच यदि तुमने चतुराई से काम न लिया होता तो मेरे प्राण नहीं बचते। राजा ने लड़के से क्या कहा, वाकई में तुमने बहुत चतुराई से काम लिया, बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। अगर तुमने ऐसा न किया होता तो शायद आज मेरी जान नहीं बचती। उसने कौन सी चतुराई दिखाई? उसने राजा के पास न जाकर चित्र के पास गया। उसने कौन सी चतुराई दिखाई थी लड़के ने? लड़का चाहता तो राजा के पास भी जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह चित्र के पास गया। क्यों? क्योंकि अगर वो राजा के पास जाता तो राजा उससे घबराकर या हड़बड़ी में अपना संतुलन खो सकता था और वाकई में वो खाई में या घाटी में गिर जाता। फिर राजा लड़के को अपने साथ राजमहल ले गए और लड़के की इस हरकत से, इस चतुराई से राजा ने क्या किया? राजा उस लड़के को अपने साथ राजमहल में ले गए। उसने लड़के को ढेर सारे पुरस्कार दिए। अब राजा था और उस लड़के ने राजा की जान बचाई थी, तो राजा ने क्या किया? राजा ने उस लड़के को ढेर सारे पुरस्कार मतलब कि इनाम दिए। राजा ने अपनी देखरेख में उसकी परवरिश की। इनाम तो दे दिए, लेकिन राजा ने क्या किया? राजा ने उस लड़के की परवरिश भी की अपनी देखरेख में। मतलब राजा ने उसको पाला पोसा और बड़े होने पर उसे प्रधानमंत्री बना दिया। और जब वह लड़का बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसने क्या किया? राजा ने उस लड़के को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया और राज्य की देखभाल और बागडोर उस लड़के के हाथ में छोड़ दी होगी। प्रधानमंत्री का यही तो काम होता है। तो ये थी हमारी कहानी, कौन सी? बुद्धिमान बालक, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम चतुराई से काम लेंगे तो हमारे सारे काम सही होंगे। हमें बस अपनी बुद्धिमानी दिखानी है और कुछ नहीं करना। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अच्छाई का फल सदैव ही अच्छा होता है। अगर हम किसी की मदद करेंगे बिना स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि हमको इसका फल कैसा मिलेगा, हमको कोई इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान हमें क्या फल देंगे, नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना। हमको बस दूसरे की हेल्प करनी है और इसका फल हमें कभी ना कभी अच्छाई के रूप में भगवान की तरफ से मिल जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर, कौन सा? बुद्धिमान बालक। गुड बाय।